नमस्कार दोस्तों, एनडी स्मार्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों उम्मीद है आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पटवार परीक्षा के पुराने प्रश्न पत्र हैं उनका विश्लेषण करेंगे। इसी क्रम में हम आज पटवार प्री परीक्षा 2015 जो कि 13 फरवरी 2016 को आयोजित हुई थी के पेपर का भाग पहला फर्स्ट भाग, जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान का जीके शामिल किया गया था, उसके 40 प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के जो पार्ट हैं उनकी नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए। दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है। तो नीचे कूट दिया गया है, इनको हमें मिलान करके बताना है कि कौन कौन से सही है। तो दोस्तों इसमें आएगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वाला, जिसमें पहला भी सही है। दक्षिणी पूर्वी पठार है जो आर्कियन विंध्य क्रम की शैल समूह है इसका, और धरातलीय लक्षण इसका गोंडवाना लैंड का विस्तार भाग। दूसरा है पश्चिमी बालू का मैदान जो राइलो क्रिटेशियस क्रम का है और टैथिस महासागर का अवशेष रूप है। तीसरा अरावली पर्वत श्रृंखला जो अरावली दिल्ली क्रम में है ये, और ये प्राचीनतम वली पर्वतमाला श्रेणी है। चौथा है जो दोस्तों ये ऑप्शन ये मेल नहीं खा रहा, इसमें है उत्तरी पूर्वी मैदान दक्कन लावा विंध्य क्रम, यहाँ तक सही है, लेकिन सिंधु नदी निर्मित मैदान का भाग, ये सिंधु नदी निर्मित मैदान का भाग नहीं है दोस्तों, ये है गंगा यमुना निर्मित मैदान का भाग है। गंगा यमुना नदियों से बना हुआ मैदानी क्षेत्र है, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही दर्शाता है, अवरोही क्रम में सही दर्शाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इससे पहले हम इनकी चोटियों की लंबाई जानते हैं। पहला ऑप्शन लेते हैं टाटगढ़। टाटगढ़ जो कि अजमेर में स्थित है, तो इसकी लंबाई है 933 मीटर। फिर दूसरी है खो जयपुर में है, इसकी लंबाई है, इसकी ऊंचाई है 920। फिर तीसरी है बिलाली, इसकी है 775, और लास्ट में रोजा बाखर, इसकी है 730। दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में, यानी कि बड़े से छोटे में जमाना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। टाटगढ़ 933 मीटर, खो 920 मीटर, बिलाली 775 मीटर और रोजा बाखर 730 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित सूची में से सम्मिलित करना है जिसमें एक तरफ दे रखा है त्रिवेणी संगम, दूसरी तरफ उनकी नदियाँ। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जानने के लिए हमें बिगोत जो त्रिवेणी संगम है वो कहाँ पर स्थित है, भीलवाड़ा में, जहाँ पर बनास, बेडज और मेना नदी तीनों का संगम होता है। राजमहल, इसमें बनास, डाई और खारी इन तीनों नदियों का संगम होता है। रामेश्वर घाट जो कि सवाईमाधोपुर में, बनास, चंबल और सीप इन तीनों का मिलन होता है। और बेणेश्वर आदिवासियों को महाकुंभ भी कहा जाता है इसको, ये सोम, माही और जाखम 3 नदियों का संगम है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 चारों मिल रहे हैं, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है। दोस्तों इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसको एक मैप के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों कोपेन का जलवायु वर्गीकरण देखते हैं। ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है जिसमें ये जिले जो शामिल हैं वो BWHW में शामिल है, जिसे उष्ण शुष्क प्रदेश कहा जाता है। BSHW अर्ध शुष्क क्षेत्र, जिसमें ये शामिल है। CWG जिसमें पूर्वी राजस्थान वाला क्षेत्र शामिल है, जिसे मानसूनी वर्षा क्षेत्र भी कहा जाता है। और AW में है जो नीचे वाला
दक्षिणतम भाग उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रदेश जो शामिल है। दोस्तों हमारे क्वेश्चन क्या था वो देखते हैं अभी। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेश में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित करना है तो AW हमने देखा था दक्षिण में है AW, BWHW हमारा शुष्क मरुस्थल क्षेत्र है जो ये भी सही है। CWG उत्तरी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान का मतलब ऊपर का राजस्थान जिसमें हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर ये आदि राज्य आते हैं, वो आदि जिले आते हैं, वो शामिल है। और BSHW अर्ध शुष्क राजस्थान, अर्ध शुष्क मरुस्थल जिसमें बीच वाला क्षेत्र था, तो ये भी सही है। CWG में हमारा पूर्वी राजस्थान आता है, जिसमें पूर्वी राजस्थान आता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश जिसे कहते हैं हम, वो आता है, तो ये सुमेलित नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर होगा। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर सैलों से ब्लू मिट्टी का निर्माण होता है। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट सैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ। और तीसरा है दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला है, राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए, नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, पहले देख लेते प्रश्न। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये भी सही है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू पर पाए जाते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू पर पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ वाले वन होते हैं। तो दोस्तों पश्चिम राजस्थान में जो वन पाए जाते हैं वो मिश्रित पतझड़ी वाले नहीं होते। पश्चिम राजस्थान में शुष्क मरुद्वृत्त वाले पादप पाए जाते हैं, और मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं वो दोस्तों 50 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3, ये तीनों ऑप्शन सही है और ये चौथा गलत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, A, R दोनों सही है, R A की संपूर्ण व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। कृषि जलवायु खंड के बारे में बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 2, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड है जो सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र वाला खंड है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जिसमें एक तरफ दे रखे हैं राजस्थान के क्षेत्र, दूसरी तरफ दे रखे हैं गायों की नस्लें। तो दोस्तों उत्तर पश्चिम राजस्थान में गायों की नस्लें कौन सी पाई जाती हैं, दोस्तों उत्तर पश्चिम राजस्थान में पाई जाएगी राठी गाय, यानी कि जैसलमेर हुआ, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, इधर क्या पाई जाएगी, राठी गाय। दक्षिण पश्चिम में आ जाता है दोस्तों नीचे वाला सिरोही, जालोर, बाड़मेर, तो ये गुजरात से टच वाले जो हैं उनमें पाई जाती है कांकरेज गाय। पश्चिम में पाई जाती है थार पारकर जो पाकिस्तान से टच में होती है, और लास्ट में दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है गिर गाय, ऑप्शन 1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, सिंचाई परियोजना दे रखी है एक तरफ, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जिला दे रखा है। तो सिंचाई परियोजना उनसे जिले से संबंधित सम्मिलित करना है, तो गागरिन जो सिंचाई परियोजना है वो कहाँ पर है, झालावाड़ में। तकली जो सिंचाई परियोजना है वो है कोटा में, लासी बारा में, और चाकण बूंदी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, गागरिन झालावाड़ में, तकली कोटा में, लासी बारा में और चाकण बूंदी में।
क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राजस्थान के निम्न में से कौन से प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 बहरोड, बीनवाल, सूरजगढ़, दोद और श्रीमाधोपुर। ये इन स्थानों पर भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है, एक जिले में सीमित राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों 11A जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो किस जिले में जाता है? ये जाता है दौसा जयपुर 2 जिलों में गुजरता है। 79A वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये गुजरता है दोस्तों किशनगढ़ से नसीराबाद अजमेर ज़िले में। तो अजमेर ओनली अजमेर में यही जाता है। छिंतर भी है जो जाता है भीलवाड़ा और राजसमंद में, और 3A जो जाता है वो धौलपुर भरतपुर वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 89A जो कि अजमेर जिले तक ही सीमित है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, सुमेलित करना है, एक तरफ खनिज है दूसरी तरफ खनन क्षेत्र है। तो सीसा जस्ता कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका होगा गुड्डा किशोरीदास, टंगस्टन वाल्टा, मैगजीन लिलवाणी और तांबा कोलन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। अब 14वां प्रश्न है, जरीब फीता सर्वेक्षण में गुणिया यंत्र के प्रयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 2, 3 और 4। प्रकाशीय गुणिया के दोनों आयताकार दर्पण परस्पर 45 डिग्री कोण पर झुके होते हैं। 2 जरीब रेखाओं के मध्य उचित संरेखण बनाए रखे हेतु समायोज्य गुणिया का प्रयोग किया जाता है। प्रकाशीय गुणिया की कार्यप्रणाली 2 अवतल दर्पणों से किसी प्रकाश किरण के उत्तरोत्तर परावर्तन नियम पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मील फर्नांग में दूरियां तथा एकड़ों में क्षेत्रफल मापने के लिए कौन सी जरीब प्रयोग में लाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 घंटा जरीब प्रयोग में लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, ब्रोच गुजर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इसका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 कनिंगम ने इसको कुषाण जाति से जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है? तो दोस्तों इसका कौन से कथन चीरवा शिलालेख से सही है? इसमें आएगा ऑप्शन, उत्तर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, 1, 2 और 3, ये तीनों सही हैं। चौथा ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बिजोलिया शिलालेख में वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है। 19वां नंबर का क्वेश्चन है, हिंदू त्योहारों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें होगा पहला और दूसरा राइट होगा। इसमें अक्षय तृतीया वैशाख माह की शुक्ल पक्ष तृतीया और निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी। अक्षय तृतीया अभी हाल ही में गई है, जिसे आखा तीज भी कहते हैं। अबू सामे होते हैं, बाल विवाह सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में, इसलिए यह होता है वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 3 मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए। 21वां क्वेश्चन है, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मीर मोहम्मद शाह को हमीर ने शरण दी थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, सुमेलित करना, एक तरफ संप्रदाय है दूसरी तरफ उनकी प्रमुख पीठ या गद्दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, पहला है गूदड़ संप्रदाय। गूदड़ संप्रदाय जोधपुर दांतड़ा से विलोम प्राप्त का है। फिर है नवल संप्रदाय जो भी जोधपुर से ही है। चरणदासी, इसकी प्रधान पीठ है दिल्ली में, एकमात्र संप्रदाय राजस्थान का जिसकी पीठ दिल्ली में है। अलखे संप्रदाय जो कि बीकानेर में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मारवाड़ में दामनी क्या है?
दामनी क्या है? ये एक ओढ़नी का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 24 है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोषों में विभक्त है? तो ये 5 कोषों में विभक्त है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, रामानाथा छज्जू और सैपू चित्रकला किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, जोधपुर शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? तो दोस्तों ये बीरबल दिवस मनाया गया था बीकानेर रियासत में। क्वेश्चन नंबर 28 है, चिड़ावा गांधी किसे कहा गया है? चिड़ावा गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ियां पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। तो ये कथन किसने कहा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, कैप्टन शावर्स ने। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1934 ईस्वी में जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन कौन सी है? तो दोस्तों राष्ट्रपति की शक्तियाँ कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियाँ होती हैं, न्यायिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ भी होती हैं, आपातकालीन शक्तियाँ भी राष्ट्रपति के हाथों होती हैं और सैनिक शक्तियाँ भी। राष्ट्रपति शासन और प्रतिरक्षी शक्तियाँ ये गलत है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4, ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, निम्न में से एक असत्य पता लगाइए। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर जोधपुर, ये सही है। उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ जोधपुर में, बिल्कुल। उच्च न्यायालय का एक न्यायासन जयपुर में, ये भी सही है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? भारतीय संविधान में मई 2015 तक 100 संशोधन किए गए। 7वें संविधान संशोधन 1956 से अप्रैल 2015 तक भारत के क्षेत्राधिकार में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, ये भी सही है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ये भी सही है। गंगटोक की राजधानी सिक्किम है, सिक्किम एक राज्य है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, सीधा सीधा ही दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, संविधान के 73वें संशोधन एक्ट 1992 विचार करता है कि देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर निम्न में से क्या प्रावधान किए गए? दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ओनली बी और सी, ऑप्शन नंबर 3। राज्य चुनाव आयोग का गठन इसके अंतर्गत किया गया और पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति भी इसके द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था है जो स्थानीय स्वशासन के, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, निम्न में से एक असत्य है, पता लगाइए। तो असत्य है, सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी, ये भी सही है। ग्राम सेवक पंचायत के अभिलेखों के संधारण के लिए उत्तरदायी है, ये भी सही है। सरपंच पंचायत कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखता है, ये भी सही है। सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन एवं अभिलेख उपलब्ध कराता है, ये गलत है, इसमें ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर ग्राम सेवक ये कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचा विधि अधिकारी कौन है? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा अटॉर्नी जनरल, जिसे महान्यायवादी भी कहा जाता है, जो भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। 38वां नंबर क्वेश्चन है, एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? राज्य की कार्यपालिक शक्ति इसमें निहित होती, बिल्कुल। अनुच्छेद 154 के तहत राज्य कार्यपालिक शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। इनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, बिल्कुल, इनकी उम्र भी 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। ये अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बने रहते हैं, हाँ बिल्कुल। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या नियुक्ति से 5 वर्ष की अवधि तक ये अपने पद पर रहते हैं। इनकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित नहीं है, बिल्कुल। इनको बर्खास्त करने का कारण है जो संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन कौन से है? ए, बी और सी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, निम्न में से एक मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये मौलिक अधिकार में आता है।
संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार में आता है। भारत की प्रभुता बनाए रखने का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 1952 से 1957 तक। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला पार्ट जल्दी अपलोड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 से राजस्थान पटवार प्री परीक्षा 2015 का अगला पार्ट जल्दी अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।